लोग हिंदी साहित्य में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन बदलाव को लाया कैसे जाए इस पर काम बहुत कम लोग करते हैं। 2025 भी चला गया और बहुत से जो हिंदी के स्वयं को क्रांतिकारी कहते हैं हिंदी के, ये बदलाव के टूल्स तराशते रहे या तलाशते रहे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि वो नया कर पाए। बदलाव कहाँ से होगा जब आप अपने ही झोले को भरने के चक्कर में, पुरस्कार आदि को प्राप्त करने और हथियाने के चक्कर में लगातार घूमते रहेंगे, इधर उधर होते रहेंगे, तो बदलाव लाएगा कौन? बदलाव के लिए प्रयोग करने पड़ते हैं, बदलाव के लिए कुछ काम करना पड़ता है। आपको नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं, बिल्डअप करने पड़ते हैं उनको। सवाल ये है कि इस क्षेत्र में आप कर क्या रहे हैं, या वे लोग क्या कर रहे हैं जो बदलाव के आकांक्षी हैं। समस्या इस बात की है कि लेखन निरंतर हो रहा है, पाठक को खोजने की जद्दोजहद कम हो पा रही है, या ठीक ठीक जो रचनाकार हैं उनकी आवाज को, उनकी रचनाओं को नए पाठकों के पास पहुंचाया कैसे जाए, या जो नए रचना की भूमि पे निकल रहे हैं उनको रचना धर्मिता के मार्ग पर लाया कैसे जाए, ये अभी तक निर्धारित नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं दूर दूर तक लोगों में प्रयास नहीं देख पा रहा। 3 उदाहरण मैं दूंगा, चौथा उदाहरण भी आप खोज सकते हैं, खोजें और बताएं। 3 उदाहरण मेरे पास हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नया किया और बदलाव की बयार लाने के लिए एक पुख्ता जमीन तैयार। 3 नाम मैं लेता हूं। एक सुभाष राय जी हैं। आप जनसंदेश टाइम्स के संपादक हैं, लखनऊ से निकलते हैं जो समाचार पत्र। अच्छे कवि हैं, राजनीतिक चेतना के संपन्न कवि में अगर मैं किसी की गिनती करता हूं तो उसमें सुभाष राय जी। सुभाष राय जी ने क्या किया या क्या कर रहे हैं साहित्य में बदलाव लाने के लिए, ये फेसबुक आदि जगहों से अच्छे विचारों को बिना पूछे उठाते हैं और उठा करके उसको प्रकाशित करके संबंधित राइटर के पास भेज देते हैं। नए से नए राइटर, नए से नए विचार भी इनके उस दृष्टि से बच नहीं पाते हैं और वो व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम, ये इतना बड़ा काम है कि इसके लिए कभी बात कर रहा था मैं, बात प्रोजेक्ट के तहत श्री प्रकाश शुक्ला जी कह रहे थे कि चयन का विवेक और प्रस्तुति का साहस। तो ये चयन का विवेक और प्रस्तुत का साहस का मामला है जो सुभाष राय जी ने अपनाया। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, बीएचयू के हिंदी विभाग के वरिष्ठ आचार्य हैं, कवि हैं, आलोचक हैं और परिचय पत्रिका के संपादक हैं, आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल जी। इन्होंने पुलिया प्रसंग के माध्यम से नए रचनाकारों को पहले तो उस क्षेत्र में सक्रिय किया, उसके बाद उनके ही माध्यम से नहीं, बीएचयू जो भी गया साहित्य के कार्यकर्ता के रूप में, कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, जो भी विश्वविद्यालय के प्रांगण में गया वो पुलिया प्रसंग पे गया। वहां एक संवाद का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा और शोधार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ और उस विद्वान विशेष के साथ एक नई संवाद व्यवस्था को कायम किया जिसकी नकल कई जगह हुई। कहना ना होगा कि उसी के आधार पर मैंने भी अपने विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चाय पर चर्चा शुरू की। चाय पर चर्चा के अंतर्गत उसी तरीके से संवाद का एक अनोखा जरिया तलाशने की कोशिश की। इन दिनों हम उसको लगातार पूरे पंजाब में या जहां जहां भी जाना चाहते हैं वहां वहां चाय पे चर्चा को एक रूप देना चाहते हैं, एक विस्तार देना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से श्री प्रकाश शुक्ल जी के इस माध्यम से क्या हुआ कि नए रचनाकार आए और पुराने रचनाकार जो वहां पहुंचे उनकी बातों को दूर तक पहुंचाया गया, विस्तार दिया गया। पुलिया प्रसंग से लाए हुए वहां पुलिया प्रसंग के वार्षिकोत्सव भी मनाए गए और गजब की बात यह है कि उसका हर सदस्य जो है साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय। एक तीसरा उदाहरण जो इन दिनों में लगातार देख रहा हूं, बहुत ही युवा कवि है, गौरव पांडे।
गौरव पांडे जी चित्रकूट के एक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर होने से पहले वो कवि हैं। एक कवि व्यक्तित्व होते हुए गौरव जी ने क्या किया कि अभी हाल में उनकी फेसबुक पोस्ट आई कि जो भी साथी रचनाकार चित्रकूट घूमना चाहते हैं वो आए, उनके रहने खाने घुमाने टहलाने की व्यवस्था हमारी होगी। वो उनको क्या करना पड़ेगा, हमारे विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना पड़ेगा और कविता सुनानी पड़ेगी या साहित्य पर बात करनी पड़ेगी। पिछले दिनों मदन कश्यप जी के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और ये इच्छा जाहिर की कि विद्यार्थियों के साथ उनका संवाद महाविद्यालय में। वह व्यक्ति नए विद्यार्थियों के साथ, एमए करने वालों के साथ, बीए करने वाले विद्यार्थियों को निरंतर तैयार करें, साहित्य पढ़ने के लिए, साहित्य लिखने के लिए और सार्थक संवाद करने के लिए। तो ये जो 3 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, ये तीनों उदाहरण पूरे साल 2025 की व्यापक सक्रियता में से एक है। ऐसे उदाहरण अगर अन्य जगहों से भी आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य जगहों पर ऐसे उदाहरण नहीं है या इस तरीके के साहित्य सेवी या साहित्य प्रेमी लोग नहीं है या इस तरीके से साहित्य की सर्जना और रचना, सेवा और पाठ के बीच सेतु बनने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके के काम खुद को पाने की अपेक्षा दूसरों को देने के लिए किया जाए तो साहित्य में बदलाव संभव है। बदलाव किस लिए संभव है? क्योंकि साहित्य विचारों से संचालित है। विचारों का आदान प्रदान होगा, विचार विस्तार पाएंगे, विचार लोगों तक पहुंचेंगे, चर्चा का माध्यम बनेंगे, तो निश्चित ही लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे और व्यापक संवाद का एक नया जरिया बनेगा। उसमें अगर आप पदार्पण करने के लिए तैयार हैं और साहित्य की जमीन को और मजबूत करना चाहते हैं, उर्वर करना चाहते हैं, तो अपने अपने तरीके, अपने अपने टूल्स लेकर के आप सार्वजनिक भावभूमि पर पदार्पण करें। अपने प्रयोग की जो क्षमता है या जो तरीके हैं उसको लोगों के बीच रखें और फिर लोगों को निर्णय लेने दें कि कितना बदलाव हुआ, किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। साहित्य में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्वयं में बदलाव लाया जाए, स्वयं के तरीकों में बदलाव लाया जाए, स्वयं के विचारों में बदलाव लाया जाए। कुछ प्रयोग स्वयं के हानि लाभ से मुक्त करके किया जाए। जब आप स्वयं के हानि लाभ से मुक्त होकर के कुछ प्रयोग करेंगे तो वही प्रयोग आगे चलकर कालजयी बनेंगे। यही इतिहास में एक भूमिका निर्धारित करेंगे, एक भूमिका तय करेंगे। तो नायक कहीं से बनकर नहीं आते, नायकत्व की अवधारणा लोग उन्हीं में से चयन करता है जिनमें प्रयोग करने की क्षमता। तो मैंने सिर्फ 3 उदाहरण भर दिए हैं, बाकी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ विशेष कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनके किए जाने की नकल की जानी चाहिए, उसको विस्तार दिया जाना चाहिए, और जो नहीं कर रहे हैं उससे उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे कि वो ऐसा करने के लिए सद प्रयास की तरफ कदम उठाएं। धन्यवाद।